हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने मीन, मोड और मीडियन में से मीन और मीडियन कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे मोड या बहुलक के बारे में। मोड या बहुलक क्या होता है? किसी श्रेणी का या सीरीज का सबसे सामान्य पद है, उसको क्या कहेंगे? बहुलक या मोड कहेंगे। या फिर सांख्यिकी में मोड उस मान को कहते हैं जो सीरीज में सबसे अधिक बार आता हो या जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सबसे अधिक हो। वो मान क्या कहलाता है? मोड या बहुलक कहलाता है। इसे मानों के अधिकतम संकेंद्रण का बिंदु या पॉइंट ऑफ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूज भी कहते हैं। तो मोड क्या है? किसी भी सीरीज में जो पद सबसे अधिक बार आएगा या जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, वो वैल्यू क्या होती है? मोड कहलाती है। मोड में बी डिफाइंड एज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो मोड होता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं। इसे जेड से डिनोट करते हैं। तो जिस तरह से अपन ने मीन और मीडियन का तीनों सीरीज में कैलकुलेशन किया था, उसी तरीके से अपन मोड का भी तीनों सीरीज में कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट है इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल सीरीज आपको कोई दी हुई हो, उसके अंदर मोड कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो इंडिविजुअल सीरीज है उसको इस तरह से सेट करेंगे कि उसको खंडित श्रेणी में आप सेट करेंगे। खंडित श्रेणी में सेट करने के बाद में जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक आएगी, वही आइटम अपना क्या हो जाएगा? मोड या बहुलक हो जाएगा। तो मान लो कोई एग्जांपल है, मान दिए हुए हैं आपको ये कोई सीरीज है, इसका आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इस इंडिविजुअल सीरीज को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। आइटम वैल्यू और इनकी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अपन सेट करेंगे। 31। अब इसमें देखो कि 31 आया हुआ कितनी बार है? 1 2। तो 31 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2। इसके बाद में 32 कितनी बार आया हुआ है? 1 एक बार आया हुआ है। 33 1 2 ये 2 बार आया हुआ है। 34
1 2 3, ये 3 बार आया हुआ है। 35 1 2, ये 2 बार आया हुआ है। और 36 1 37 1 2 3 38 1 2 3 और 4 39 1 टाइम 40 और 41। 40 कितनी बार आया? 1 टाइम और 41 भी 1 टाइम। तो ये हमने क्या किया, इस इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 4, ये क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। किस आइटम की वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, तो वो क्या हो गया 38। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सी हो गई 4, और किस पद की है ये 38। तो यहाँ पे जो Z होगा वो क्या हो जाएगा अपना 38। क्यों होगा? क्योंकि जो 38 है वो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आया हुआ है, या फिर उसकी आवृत्ति या बारंबारता है वो सबसे अधिक है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपन मोड की कैलकुलेशन करेंगे। तो सेकंड है इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जो है उसके अंदर मोड के कैलकुलेशन के लिए 2 मेथड होते हैं। एक तो इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि, और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड या समूहन विधि। तो इंस्पेक्शन मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी डिस्क्रीट सीरीज दी हुई होती है या टेबल दी हुई होती है उसको देख के आप पता लगा सकते हो कि कौन सा मान है, उसको आप मोड कहोगे। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है उसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। पहले तो स्टार्ट में तो क्या होती है, वो बढ़ती है, मिड में जाके वो मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम होने के बाद में वो फिर से घटने लग जाती है। तो आप डिस्क्रीट सीरीज को देख के ही पता लगा सकते हो कि कौन सा वैल्यू है उसको आप मोड कहोगे। और ग्रुपिंग मेथड है या समूहन विधि है, उसके अंदर आप सीरीज को देख के पता नहीं लगा सकते हो कि कौन से पद को आप बहुलक या मोड कहोगे, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है एक बार बढ़ रही है, फिर वापस घट रही है, फिर अचानक ही वापस बढ़ने लग जाती है। तो इसको आप सीरीज को देख के पता नहीं लगा सकते हो कि कौन से पद को आप मोड या बहुलक कहोगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दे रखे हैं, जिसमें जैसे इंस्पेक्शन मेथड है, इसके अंदर एक एग्जांपल है अर्थवर्म की लेंथ और नंबर ऑफ अर्थवर्म। लेंथ दी हुई है अर्थवर्म की 15, 16, 17, 18, 19 और 20, और उनके सामने क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ अर्थवर्म, जो उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 15 वाले 2 हैं, 16 सेंटीमीटर लेंथ वाले 10 हैं, 70 वाले 20 हैं, 18 वाले 9 हैं, 19 वाले 2 हैं और 20 वाले 1 हैं। तो इस सीरीज को देखने से ही अपने को पता चल रहा है कि स्टार्ट में क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, 20 तक आते आते काफी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो रखी है, जो क्या है इस सीरीज के मिड में प्रेजेंट है। उसके बाद में फिर से फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे अपने को देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, जो 70 वाली लेंथ है उस लेंथ के कितने अर्थवर्म है, 20 अर्थवर्म है। तो यहाँ पे अपना जेड क्या हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे अधिक है।
तो ये तो हो गया इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि से डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करना। सेकंड अपना दिया हुआ है इसमें ग्रुपिंग मेथड या समूहन विधि। यहाँ पे देखो लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में और नंबर ऑफ रैबिट जो क्या हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। तो 29 से लेकर 38 तक लेंथ दी हुई है और उस लेंथ के रैबिट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है। अब इसमें आप देख के नहीं पता लगा सकते हो कि कौन सी लेंथ को आप बहुलक या मोड कहोगे, क्योंकि पहले 6 फिर 15 28 26 30 29 फिर अचानक फिर से कम हो गई 10 फिर वापस बढ़ गई 31 30। तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड अपन देखते हैं कि ग्रुपिंग मेथड से अपन डिस्क्रीट सीरीज में मोड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपन एक टेबल बनाएंगे। लेंथ है ये अपना क्या हो गया x 29 से लेके 38 तक। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसको अपन 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट रो में जो फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है एज इट इज उसको लिख देते हैं 6 15 28 26 30 29 12 10 31 और 13। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम है उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। छह पार्ट में डिवाइड करने के बाद में फर्स्ट रो में मैंने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी उसको एज इट इज रखा है। सेकंड वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे स्टार्ट वाली जो 2 फ्रीक्वेंसी है उनका सम कर लेंगे। तो 6 और 15 का सम क्या हो जाएगा 23। सॉरी 21। तो 2-2 के ग्रुप बना लेते हैं अपन यहाँ पे और उनका सम कर देंगे सबका। 54 59 22 और 44। नेक्स्ट वाले थर्ड वाली रो में अपन क्या करेंगे
थर्ड वाले कॉलम में अपन क्या करेंगे, स्टार्ट वाले को छोड़ देंगे, उसके बाद में अपन दो दो के सम करेंगे। तो 15 और 28 का सम करेंगे। ये आए अपने। नेक्स्ट रो में अपन क्या करेंगे, 3 3 का सम करना है अपने को। तो फर्स्ट 3 का, तो इन फर्स्ट 3 का सम क्या हो जाएगा, 49, 85, 53। फिफ्थ कॉलम में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और आगे वाली 3 का सम करेंगे। तो 15, 28 और 26 का सम करेंगे तो 30, 29 और 12 का, नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट कॉलम में अपन क्या करेंगे, स्टार्ट वाली 2 को छोड़ के 3 3 का सम कर देंगे। तो 28, 26 और 30 का, तो 29, 12 और 10 का, ये अपन ने इस तरह से फ्रीक्वेंसी को 6 कॉलम में डिवाइड कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें हर कॉलम में अपन देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन सी है, 31, सेकेंड कॉलम में कौन सी है, 59, थर्ड में है 56, फोर्थ में है 85, फिफ्थ में है 71, और सिक्स्थ में है 84। तो इस तरह से अपन ने मार्क कर लिया है कि हर रो के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है। अब अपन देखेंगे अपना x जो दिया है उसके सामने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे फर्स्ट है 29, इसके सामने कोई भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे अपन इसको 0 से डिनोट करेंगे। सेकेंड वाला है 30, इसके सामने भी कोई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, तो ये भी 0। 31 के सामने देखो कोई, ये लास्ट वाले है 84 वाले, तो इसके सामने एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई, तो यहाँ पे 1। 32 के सामने एक, 2, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 33 के सामने 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसका आ जाएगा
5, 34 के सामने 1, 2, 3, 35 के सामने क्या है 1 और 2, तो 35 के सामने 2 मैक्सिमम है। 36 के सामने 0, 37 के सामने 1 और नीचे 38 के सामने भी 0। तो ये आ गई अपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर। अब इनमें देखो कि सबसे ज्यादा किसके सामने आ रहा है, तो सबसे ज्यादा है कौन सी है 5। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई यहाँ पे 5। अब ये जो 5 है ये कौन सी आइटम वैल्यू के सामने है 33 के सामने। तो इस सीरीज का मोड क्या हो गया, जेड क्या आएगा यहाँ पे अपना 33 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ग्रुपिंग मेथड के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में मोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कब करेंगे ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेशन, जब जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो क्या है, एक बार कम एक बार अधिक फिर वापस कम फिर से अधिक, इस तरह से फ्रीक्वेंसी अगर आपको दी हुई है तो इसमें क्या करेंगे अपन, एक टेबल बनाएंगे, लेंथ लिख लेंगे या एक्स जो अपना होगा वो एक्स लिख लिया अपन ने, फ्रीक्वेंसी है उसको 6 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको एज इट इज रखेंगे। सेकेंड और थर्ड कॉलम में क्या करेंगे अपन, जो फ्रीक्वेंसी है दो दो फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। तो सेकेंड वाले कॉलम में क्या करेंगे, स्टार्ट वाली 2 का सम करेंगे और थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आगे वाली जितनी है उनका 2 का सम करेंगे। थर्ड वाले उसके बाद में क्या करेंगे, बाकी जो 3 कॉलम बचे हुए हैं उनके अंदर 3 फ्रीक्वेंसी है उनका सम करते हैं। फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे, स्टार्ट वाली जो थर्ड है उनका सम कर देंगे। फिफ्थ कॉलम में स्टार्ट वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ के फिर 3 का सम करेंगे और सिक्स्थ कॉलम में क्या करेंगे, स्टार्ट वाली 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के उसके बाद में उनका सम करेंगे। फिर इन 6 कॉलम में जो हर कॉलम में जो मैक्सिमम नंबर है उसको अपन मार्क कर लेंगे। फिर काउंट करेंगे कि जो x दे रखा है उसके सामने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इन कॉलम में कितनी बार आ रही है। जैसे 29 वाले में 0 बार, 30 वाले में भी 0, 31 में 1, 32 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई 3 बार, 33 में 5 बार, 34 के सामने 3 बार, 35 के सामने 2 बार, 36 के सामने 0 टाइम और 37 के सामने 1 टाइम और 38 के सामने 0 टाइम। अब इसमें देख लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है। अब ये जो 5 है वो किस आइटम वैल्यू के सामने, 33 के सामने। तो यहाँ पे इस सीरीज का जो मोड है वो क्या हो जाएगा अपना 33 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपन डिस्क्रीट सीरीज में मोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें करेंगे थर्ड नंबर, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में मोड की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है Z इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस
F0 माइनस 2 इंटू आई, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 F1 माइनस F2 इंटू आई। तो ये फॉर्मूला है कंटिन्यूअस सीरीज में मोड के कैलकुलेशन का। मोड को किससे डिनोट करते हैं? Z से। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। या फिर अपन इसको कैसे लिखेंगे? Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू आई। अब यहां पे जो है Z है ये किसके लिए हो गया? मोड को डिनोट कर रहा है। L1 है ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। आई क्या है यहाँ पे? क्लास इंटरवल। F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो Z क्या है? मोड। L1 क्या है यहाँ पे? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 है इस F1 जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है इससे जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोल देंगे? F0। आई क्या है? क्लास इंटरवल। F2 क्या है? जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट बाद वाली या सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोल देंगे? F2। अब अपन ने ये जो फॉर्मूला लिखा है इस पूरे को एक और तरीके से लिख सकते हैं। Z इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। डेल्टा 1 क्या हो गया यहाँ पे? F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 क्या हो गया यहाँ पे? F1 माइनस F2। तो इस तरीके से अगर कोई भी एक फॉर्मूला दिया हुआ हो आपको तो ये सारे के सारे किसके हैं? कंटिन्यूअस सीरीज में मोड कैलकुलेशन के लिए। तो अपन पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये अपने को एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को? जैसे अपन ने डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर निकाला था वही प्रोसेस अपने को यहाँ पे भी करना है। इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को अपने को 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। और यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर। सेम वही प्रोसेस अपने को यहाँ पे भी करनी है। फर्स्ट कॉलम में अपन ने क्या है? सेम रखा है जो अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। सेकंड कॉलम में अपन क्या करेंगे? 2 2 का
ग्रुप बना के उनका सम करेंगे। तो 9 + 11 क्या हो गया अपना 20, 15 + 13 क्या हो गया 28, 9 + 7 16 और 16 + 4 क्या हो गया अपना 20। नेक्स्ट थर्ड नंबर के कॉलम में स्टार्ट वाली फ्रीक्वेंसी को अपन छोड़ देंगे और 2 का ग्रुप बना के उनका सम करेंगे। तो 11 और 15 कितने हो गए अपने 26, 13 और 9 कितने हो गए 22, 16 और 7 कितने हो गए 23, 4 और 3 क्या हो गए 7। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे फोर्थ नंबर कॉलम में अपन 3 का ग्रुप बनाएंगे। 9, 11 और 15 कितने हो गए अपने 35, 30, 9 और 17 कितने हो गए 29 और ये हो गया अपना 23। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के आगे वाले 3 का ग्रुप बनाएंगे। इनका टोटल करो 39, लास्ट वाले में स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसी छोड़कर फिर 3 का सम करना है अपने को। सेवन 16 और 4। तो ये अपन ने इस तरह से फ्रीक्वेंसी को 6 कॉलम में सेट कर लिया है। अब अपन प्रत्येक कॉलम में देख लेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसको हाईलाइट कर देते हैं। इसमें 28 है, थर्ड वाले में 26 है, फोर्थ वाले में 35 है, फिफ्थ में 39 है, सिक्स्थ में 37 है। अब अपन नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर। तो 5 to 10 के सामने कितनी आई 1। सेकेंड वाली रो में 1, 2 और 3। थर्ड वाली रो के सामने 1, 2, 3, 4 और 5। फोर्थ वाली रो के सामने 1, 2 और 3। फिफ्थ रो के सामने 1। आगे 30 और 35 इसके सामने कितनी आएंगी 0। इसके सामने 1, इनके सामने दोनों के सामने क्या है 0। तो ये अपना आ गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर। अब देखो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है। अब ये 5 है वो किस कॉलम किस रो के सामने है 15 और 20 वाला। तो ये जो रो है ये क्या है अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली है। तो यहाँ पे देखो जो अपना 15 है ये क्या है अपनी L1। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी अपनी क्या हो जाएगी F1। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 और इससे बाद आने वाली
F2। I क्या है यहाँ पे, क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल है 5 का। अब ये सारे मान अपने पास आ गए हैं, तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ये वाला पोर्शन अभी मैं हटा देती हूँ। फॉर्मूला क्या था अपना, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। वैल्यू है अपनी L1 कितना है 15, F1 अपना क्या है 15, F0 है अपना 11, फिर 2 इंटू F1 अपना 15 है, माइनस इसमें से करना है अपने को F0 11 और F2 अपना क्या है 13। क्लास इंटरवल अपना क्या है 5। इन सबको सॉल्व कर लो। 15 प्लस 4 अपॉन 30 माइनस 11 माइनस 13 इंटू 5। कितना आ जाएगा अपना मान, थर्टी माइनस क्या करना है 24, तो ये आ गया अपना 30.33 इज इक्वल 18.33। ये अपना क्या आ गई जेड की वैल्यू। तो इस तरीके से अपन कंटिन्यूअस सीरीज है उसके अंदर मोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में अपन ने ग्रुपिंग मेथड से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के द्वारा क्या निकाला था, मोड निकाला था, यहाँ पे अपनी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी जिसकी वजह से यहाँ पे अपन क्लास अपने को पता चल जाएगी किस क्लास में क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है। उस क्लास की से अपने को लोअर लिमिट L1 मिल जाएगा। I अपना क्लास इंटरवल है 5 और उसके सामने वाले मॉडल जो अपना क्लास आई उसके सामने की फ्रीक्वेंसी अपना F1, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 और उसके जस्ट बाद वाली अपनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2। फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। जितनी भी अपनी वैल्यू है सारी अपने पास है, फॉर्मूले में पुट करने पर अपने पास मोड या Z की वैल्यू कितनी आ गई 18.33। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज है उसके अंदर मोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अपन ने क्या है मीन, मोड और मीडियन तीनों सीरीज के अंदर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में कैलकुलेशन करने के मेथड कर लिए हैं। अब अपन देखते हैं कि मीन, मोड और मीडियन इसमें क्या रिलेशन होता है तीनों के बीच में। रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। तो एक फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशन को शो करने वाला फॉर्मूला है। Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड ये एग्जाम करवाती है उनमें ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत बार पूछा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मीन, मोड और मीडियन में जो रिलेशन है कौन सा फॉर्मूला है जो इस रिलेशन को शो कर रहा है। तो क्या है, Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं अपन। जैसे अपने को मीन दिया हुआ है
16, मीडियन दिया हुआ है 18 और मोड अपने को कैलकुलेट करना है। तो ऐसा एग्जाम्पल आएगा। तो ये कोई सीरीज अपने को नहीं दी हुई है, ये इसका आंसर अपन कब निकाल सकते हैं, जब अपने को ये रिलेशन पता हो। तो z इज इक्वल टू क्या है 3m माइनस 2x बार। m अब किस को डिनोट करते हैं, m से मीडियन को, x बार से मीन को, और z किसके लिए है, मोड के लिए। तो मीडियन अपना दिया हुआ है 18, 3 इंटू 18 और मीन दिया हुआ है 16। तो ये अपने मोड की वैल्यू आ गई। तो ये रिलेशन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, तो इम्पोर्टेंट है। और इसकी इस तरह से अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इस अपन इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना मीन, मोड और मीडियन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।